हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी 7th क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की। और जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है, अभी जो आपका 6th लेक्चर हुआ है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लिया हुआ है, जिसमें हमने आपकी जो पहली आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, उस पर हमने काम किया और उसमें हमने कई रिजल्ट देखे कि अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से जब हम और आगे काम कर रहे थे तो हमारे पास आया हुआ था साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आफ्टर दैट जब हमने बोथ साइड स्क्वायर किया हुआ था तब भी हमारे पास एक रिजल्ट आया हुआ था। मीन्स मैनी मोर ऐसे करके आपने कई सारे रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 को लेकर के किया था। अभी भी हम पूरा ये नहीं कह सकते कि इसको हम पूरा स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंथी टाइप के होते हैं। तो इट मीन्स यदि हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि अगला अपना पॉइंट क्या था। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हुआ था कि कल आपकी आइडेंटिटी चल रही हुई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब इस पे हमने वर्क किया और जब हमने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखा, कॉस को उधर ले गए, एक आइडेंटिटी बनी। कॉस को यहीं पे रखा, साइन को रिवर्स किया तो वहां पे एक आइडेंटिटी बनी। साइन को अगर हम साइन स्क्वायर का मींस स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमें वैल्यू मिली थी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलर कॉस थीटा इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड व्हेन जब हमने बोथ साइड स्क्वायर किया हुआ था तो वहां से भी हमें एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हुआ था और उसके बेस पे हमने एक एग्जांपल भी दिया हुआ था। डियर स्टूडेंट, उसी से आगे चल रहे हैं। अब आज हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसमें क्यूब कर देते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। अब यदि हम इसके दोनों साइडों पे क्यूब कर देते हैं तो क्या नया हो पाएगा? तो वो नया क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपके पास? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट a प्लस बी। आई होप आपको ये सब कुछ पता होगा। तो जब आप इस बेसिक फार्मूले की हेल्प से आप इसमें काम करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब 1 का क्यूब। अब जब आप a क्यूब कर रहे होंगे तो a क्यूब में आएगा आपके पास साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab, देन 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड a प्लस b मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल। आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वहां पे 1 दिया गया है और जैसे ही आप 1 रखते हैं आपके पास जो अगला पॉइंट आता है साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आपने पहले ही देखा हुआ है, इफ वी assume the first question then sin square theta plus cos square theta is already 1. Then if you replace this value is 1 is equal 1, then आपके पास में sin की पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है आपके पास, ये एक्सप्रेशन कहीं पे आ जाता है तो उसकी जगह पे आप 1 डाल सकते हैं। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि 1 की जगह पे हमें अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसा भी करना पड़े। तो मींस आपको ये भी लर्न रखना है कि जब भी कभी sin टू द पावर 6 थीटा cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होगा, सॉरी इसकी जगह पर हमें 1 डालना है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल, आपके पास 1 लिखा हुआ है। इस टर्म को यदि आप रिवर्स कराते हैं तो आपके पास आ रहा होगा 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और जब आप आईडी सिनेमा को पढ़ेंगे
तो उस बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है आपके पास में, हाउ टू प्रूव इट sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta is equal 1 minus 3 sin square theta cos square theta। मींस ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दी गई है। तो आपने देखा कि जो आपका sin square theta plus cos square theta चल रहा था वहां से ये भी निकल के आया आपके पास। तो इसे भी आपको लर्न रखना है और साथ ही साथ एक और चीज बहुत अच्छी यार लर्न रखनी है, वो क्या होगी यहाँ पर कि यदि आपके पास में sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta upon 1 minus 3 sin square theta plus cos square theta हो, तो ये वैल्यू भी आपके पास में 1 है। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल है अपने पास जिसमें हमसे बोला जा रहा है इवेलुएट sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta upon 1 minus 3 sin square theta cos square theta minus 1 plus 5। आपको ये क्वेश्चन दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको इवैल्यूएट कीजिए, मींस इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आपने रिजल्ट सीखा कि जब भी कभी sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta upon 1 minus 3 sin square theta cos square theta होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। बट यहाँ पर आपके पास में ये जो वैल्यू है इसमें -1 पीछे लगाया हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन करेंगे और वो माइनस आप न्यूमरेटर रख देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1। इस समय पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी -1, और जैसे ये वैल्यू -1 आएगी, ये आपके पास में +5 है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो 4 होगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी, और इससे पहले लेक्चर में जो भी आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया वो भी आपको समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी पहली आइडेंटिटीज होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और जब आपकी बुक चलेगी, जैसे ही हम सभी आइडेंटिटीज की प्रूविंग करा देते हैं, आफ्टर दैट हम बुक से ही आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो आप देखेंगे कि इनका कितना ज्यादा यूज आता है। तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ कुछ लर्न करने का प्रयास भी करें। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पॉइंट में कि अगला आपका कौन सा आइडेंटिटी होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, A B C। Here acute angle theta। Then पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम आपसे कहती है h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आप कुछ भी लिख लीजिए, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, here if we divide b square on both side, if we divide b square on both side, then h by b टू होल ऑफ स्क्वायर, इसे आप इजीली कर पाएंगे, h by b का होल स्क्वायर। यहां पर आपके पास में जब आप इंडिविजुअल टर्म कर रहे होंगे p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो यहां आपके पास में ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो रही होगी, और इसको आप लिख रहे होंगे कुछ इस तरह से p अपॉन b का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करेंगे h अपॉन b टू होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये रिवर्स लाइन, तो माइनस p अपॉन b टू होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 1। यहाँ पे तो आपके पास 1 है। अब आप यहां से देखें कि यदि मैं सेक थीटा की बात करूं तो आपका सेक थीटा क्या होता है? अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। तो देखो कॉस आपने पढ़ा हुआ था बेस बाय हाइपोटेनस,
तो उससे क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस आपके पास क्या आ गया, सेक थीटा। यदि मैं इसके दोनों साइडों का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा होगा। एंड सिमिलरली यदि मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये आपके पास में परपेंडिकुलर बाई बेस है। यदि यहाँ पे भी आप दोनों साइडों का स्क्वायर करें तो आपके पास आ रहा होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल p अपॉन b का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप मान लो कि ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम ये आपके पास में कोई इक्वेशन है, मान लो कि इसको फर्स्ट ले लेता हूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब जब आप फर्स्ट इक्वेशन पे काम करेंगे या फर्स्ट इक्वेशन से काम करेंगे तो आप देख पा रहे हैं सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में p अपॉन b tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, h अपॉन b का होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो आप देखिए h अपॉन b की जगह हम क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस p अपॉन b की जगह पे क्या डाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, और इस तरह से हमें मिल रहा होगा 1। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। ये आपके पास में सेकंड आइडेंटिटी निकल के आ गई। अब इस सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास सिर्फ इतनी है या इसके और भी हमें जो टाइप्स हैं वो भी याद रखने हैं, मींस जो इसके और हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है जब हम इसको सॉल्विंग करते हैं थोड़ा सा, तो आगे जाते हैं तो नया नया कुछ मिलता है और वो नया हमें लगता है, बाकी होता तो मेनली यही है आपके पास। बेसिक तो आइडेंटिटी सेकंड यही है। अब यदि आप ऐसा करें कि sec स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखें तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनाएगा। यदि आप sec थीटा ओनली फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनाएगा। यदि आप tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल पता करते हैं, tan स्क्वायर थीटा आप उधर ले जाइए, रिवर्स कीजिए तो 1 इधर आ रहा होगा, मींस ये बन रहा होगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड देन जब आप tan थीटा ओनली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहां से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये कह देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन दिया जाता है आपको और बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मींस आपको sin थीटा की वैल्यू दे दी जा रही है 4/5 या समथिंग कुछ भी दी जाए और आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा और cot थीटा और sec थीटा, कुछ भी बोला जाए और आपसे ये भी बोल दिया जाए विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और विदाउट यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो बिना राइट एंगल ट्रायंगल के बनाए बिना हम इसको इन फार्मूलों की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 केसेस और रिजल्ट हमें यहाँ से मिलते हैं। केस आपका ये है, इसी के रिजल्ट है, ये यहाँ से मिले, तो इन्हें भी आपको याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और नया क्या कर सकते हैं, इसी में हम और क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा अपने पास sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या आया 1। आप माइनस है, आप समझते हैं यदि मैं इसको a कंसीडर करूं और इसको b कंसीडर करूं तो आपके पास आ रहा होगा sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल 1। आपने इसको तोड़ा a माइनस b a प्लस b में। अब आप समझ सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू यदि आपको दे दी जाए और आपसे sec थीटा माइनस tan थीटा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल, यहां पे 1 था, इसको हमने डिवाइड में लिया, सेकेंड फैक्टर था जो नीचे आ गया,
इस तरह से आपके पास में एक छोटा सा रिजल्ट ये भी बना जो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। या मैं ऐसे कह दूं और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे होंगे ये आपके पास में कुछ बेसिक रिजल्ट है इसी आइडेंटिटी को लेकर के जो आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द सॉल्विंग क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि जब आपके पास में ये भी फार्मूला हो गया तो अब आपके पास में और कौन सा फार्मूला बच रहा होता है। इस फार्मूले का एक छोटा सा यूज है। सपोज आपके पास में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल 10, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। आपसे इसकी वैल्यू पूछ देगा तो आपको पता है कि जो आपका sec थीटा माइनस tan थीटा होता है वो एक्चुअली क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। तो आपके पास वैल्यू किसकी दी गई है sec थीटा प्लस tan थीटा की। वैल्यू किसकी निकालनी है sec थीटा माइनस tan थीटा की। आप sec थीटा माइनस tan थीटा यहीं पे रखिए इज इक्वल 1 अपॉन, जैसे ही आप sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा रखेंगे आपके पास वैल्यू 10 दी गई है, मींस जो sec थीटा माइनस tan थीटा होगा वो अपने पास 1/10 आ रहा होगा। और इसी तरह से आपसे आप कोई भी वैल्यू पूछ दी जाए sin थीटा cos थीटा 2 sec थीटा 2 cosec थीटा कुछ भी, तो आप यहां से बिना परेशानी के काम कर सकते हैं। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपको कोई एक रेशियो मिलेगा यहां से, या तो sec मिलेगा या तो tan मिलेगा। आप जिसको सॉल्व करना चाहें तो sec या tan जब आपके पास आ जाता है तो फिर आप इजीली सभी रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है। तो इस तरह से ये अपनी सेकंड आइडेंटिटी थी जिसको आपने देखा हुआ है। अब हम लोग थर्ड आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं और जो थर्ड आइडेंटिटी होती है वो सेम सेकंड आइडेंटिटी की तरह ही होती है, तो उस पर भी काम कर लेते हैं। आप इसके नोट्स जरूर बनाएंगे, जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं सभी बातों को ध्यान रखना है और नोट्स प्रिपेयर करना है। तो अगला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आपने उसी थ्योरम पे आपने थ्योरम क्या पढ़ी हुई थी h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये आपके पास में एक थ्योरम थी और किसको लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के ये आपके पास एक थ्योरम थी। ये आपका परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, ये बेस था और ये आपका एक्यूट एंगल थीटा चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये थ्योरम थी डिवाइडिंग p स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यदि मैं दोनों साइडों में अब p स्क्वायर का डिवाइड करूं तो भी हमारे पास कुछ रिजल्ट आएंगे h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हम सिंपली h/p रिप्रेजेंट करेंगे, इसको b अपॉन p रिप्रेजेंट करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास में 1 आ रहा होगा। सिमिलरली जब आप h अपॉन p होल ऑफ स्क्वायर इस b अपॉन p को राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपके पास आ रहा होगा b अपॉन p का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 1। अब आप यहां से चेक करेंगे कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर रेशियो किसका होता है, तो आप देख पाएंगे कि जो आपका sin थीटा होता है वो एक्चुअली क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जो sin थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यदि मैं इसी का रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा cosec थीटा और ये बनेगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर।
तो हमें पता चल गया कि ये h/t वैल्यू तो cosec थीटा की है, तो यहाँ पे cosec थीटा आया, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया माइनस। जैसा कि आपने देखा था, आपको लर्न भी होगा कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बेस बाय परपेंडिकुलर, मींस tan का आपका रेसिप्रोकल आ रहा है यहाँ पे, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये यहाँ पे आपके पास में थर्ड आइडेंटिटी बन के आ रही है, और ये थर्ड आइडेंटिटी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेकंड आइडेंटिटी की तरह ही बिहेव करेगी। मींस यहां से यदि आप cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा में इसको ब्रेक आउट करें तो आपके पास दो फैक्टर टाइप बन के आएंगे, मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल 1, देन a माइनस b, a प्लस b आपके पास 1 है। तो यहीं पे आप cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल फाइंड आउट करना चाहें तो 1 के अपॉन में आपके पास वैल्यू आ रही होगी cosec थीटा प्लस cot थीटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट, यदि मैं cosec थीटा प्लस cot थीटा की बात करूं तो अपने पास वैल्यू आएगी cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये आपके पास में कुछ रिजल्ट हैं थर्ड आइडेंटिटी को देखते हुए। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बनाएंगे, बनाओ। तो आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। यहीं से हमने थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया, फिर इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया। अब आप देखते हैं और क्या बना सकते थे, तो यहीं से आप ये भी बना सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यदि आप cosec स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ही रखें और cot को राइट में ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास एक ये भी रिजल्ट आएगा, इसको भी आपको लर्न रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट cot स्क्वायर थीटा की जगह पे मैक्सिमम टाइम आप पाएंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी याद रखना है आपको। cosec थीटा ओनली cosec थीटा पे फाइंड करें, मींस स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आपके पास आ रहा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हम cot थीटा मींस cot पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो cot थीटा इज इक्वल आ रहा होगा आपके पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास में आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थी, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आपने सीखा कम से कम 20 या 25 रिजल्ट आपके पास निकल के आए। फाइनल रिजल्ट आपके पास 3 ही थे, 3 ही अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, उन्हीं पे हमने काम किया तो हमारे पास कुछ और रिजल्ट आए। तो जितने भी रिजल्ट आए इन सभी रिजल्ट्स को हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, और काम करते करते चीजें हमें याद हो जाया करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं आपकी आरडी शर्मा बुक से, और आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज को लेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, पहले हम उनको देखते हैं, आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, और जितने भी क्वेश्चन है आइडेंटिटीज में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूविंग के मिलते हैं, तो हमें प्रूफ करना होता है। तो पहले ही आप याद रखिए नोट में, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी किसके हैं, प्रूविंग के क्वेश्चन। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। एंड सेकंड है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। थर्ड है आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। एंड फोर्थ है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, हमसे ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रखा हुआ है उसको ऐसे सॉल्व करो कि आपके पास में राइट हैंड साइड आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं अपने पास कौन सी वैल्यू है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ ही साथ सेक स्क्वायर थीटा। जैसा कि आपने आइडेंटिटीज में देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका रिजल्ट हो रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा हुआ था। और साथ ही साथ कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप जानते हैं ये सेक का रिवर्स होता है, मींस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो इन बातों को याद रखते हुए जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो देखो अपने पास क्या रहा है, इसको हम लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा मींस इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया हमने cos स्क्वायर थीटा से, इनटू ये आपके पास sec स्क्वायर थीटा है। अब जैसा कि आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा होता है, इनटू यहाँ पे आपके पास sec स्क्वायर थीटा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास 1 मिलेगा जो कि राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दिया गया है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अभी अभी हमने पढ़ा हुआ था cos स्क्वायर थीटा तो है आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आपने अभी अभी सेक स्क्वायर थीटा देखा हुआ था। आप सभी रिजल्ट जब आप अपने पास रख लेंगे, मींस नोट बना के रख लेंगे और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी लगेंगे और आप फास्ट कर पाएंगे। तो ये आपके पास आया। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा तो जैसा कि अभी आपने देखा था 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है और ये आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब आपके पास क्या आ रहा है 1 और यहाँ पे ये भी क्या दिखा रहा है, हमें राइट हैंड साइड को दिखा रहा है, तो ये भी आपका राइट हैंड साइड आया, मींस इसकी भी आपने प्रूविंग कर दी कि मींस ये ऐसे प्रूव होता है। अगला पॉइंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हैं ये cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है प्लस 1 अपॉन, और जैसा कि आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपके पास में cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखता है, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं cosec स्क्वायर थीटा। और जैसे ही cosec स्क्वायर रखते हैं तो ये 1 अपॉन cosec स्क्वायर होता है जो कि sin का रिवर्स होता है, मींस आपका cos जो है वो अपनी जगह पे है, जैसा है वैसा ही है, बट ये आपके पास में sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल। अब आप देख पा रहे हैं कि ये तो आपने आइडेंटिटी ही पढ़ी हुई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए और ये भी राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बट आपको इन्हीं पे काम करना है और चीजों को ऐसे ही समझ के चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर, जिसमें कि आपसे लेफ्ट हैंड साइड में दिया जा रहा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एक बात और कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ही कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से क्यों नहीं। तो जहां से आपको इजी लगे, राइट हैंड से इजी लगे आप राइट से कीजिए, लेफ्ट से इजी लगे आप लेफ्ट से कर सकते हैं।
1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पर हमें क्या लाना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। हमें तो बस काम करते जाना है। जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो टर्म है, पहला टर्म है और दूसरा टर्म है, और ये भी टर्म फ्रैक्शन में लिखा है, ये भी टर्म फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही अपने पास में एज अ एलसीएम होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप देख पा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा, मींस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन 1 के प्रोडक्ट में आएगा, मींस मल्टीप्लाई में, तो ये 1 माइनस साइन थीटा देगा, प्लस ये आपको 1 प्लस साइन थीटा दे रहा होगा। देन आप देख पा रहे हैं माइनस से और प्लस का साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, 1 1 आपके पास में 2 हुआ, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मींस a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a b स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, माइनस जब आप b का स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा होगा, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2 और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर को बनाएंगे आप कॉसिक स्क्वायर थीटा, और जैसे ही आप सॉरी 1 मिनट कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने रिजल्ट देखा हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर से रिप्लेस किया, और जैसे ही आपने रिप्लेस किया तो आप आगे देख सकते हैं 2 है और इनटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक स्क्वायर, मींस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हटाएंगे, यानी नीचे से कॉस स्क्वायर हटा के यहाँ पे हम सेक स्क्वायर लगा सकते हैं, और यही आपके पास में राइट हैंड साइड होगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है 5th नंबर, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, इसको भी करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके पास दिया गया है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 एंड ब्रैकेट कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल। अब आप यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो देखेंगे ये साइन की पावर 4 थीटा है माइनस ये कॉस की पावर 4 थीटा है, और ये प्लस का 1 दे रखा है, और आप आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉसिक स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी अभी हमने सीखा हुआ था साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, जैसा कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या रखते हैं 1। जब आप 1 की जगह को रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। मींस ये जरूरी नहीं है कि जहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो वहीं पे आप 1 रखें, जरूरी ये भी है कि 1 की जगह पे आप ये स्टेप भी यूज करेंगे। अब आप देखिएगा कि 1 की जगह जब हम रख रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो अपने पास चीजें किस तरह से आ रही होंगी। हालांकि करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते थे कि कॉसिक स्क्वायर थीटा को आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर यहीं पे बना देते, और वो जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर था वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता,
और जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाता तो भी हम आगे काम कर सकते थे। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आपके पास साइन की पावर 4 थीटा है, ये आपके पास में प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप यदि आप प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन करते हैं तो आपके पास में देख पा रहे होंगे कि देखो यहाँ पे तो 1 रहेगा और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेप और ये स्टेप तो आपने यहीं पे रखा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का है। यदि आप प्लस का कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करते हैं तो इसकी जगह 1 आएगा, प्लस का होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जैसे आपके पास साइन की पावर 4 थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है प्लस ये आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा है और ये आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और ये कैसे आ गया, आपने सीखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा रखा हुआ है। यदि आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओनली साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा, यहाँ पर आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। अच्छा, अगला पॉइंट, ये यहाँ पे 1 दे देगा आपको, और आगे थोड़ा सा चलते हैं, ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा और यहाँ पे तो बाहर ही रहेगा। कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आल्सो 1। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी और इसकी वैल्यू 1 डालेंगे तो ये भी प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल कितना आएगा 2। और इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, मींस हमने प्रूफ कर लिया कि ये 2 है। साथ ही साथ ये एक आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस यही आइडेंटिटी है आपकी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इज इक्वल में रख दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 6 नंबर, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल हमें लेके आना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब एक एक स्टेप को याद रखना होता है कि आप देखिएगा कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के कुछ तरीके आपको बताए जाते हैं कि यदि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपका इनिशियल वर्क क्या होना चाहिए। जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पे काम करते हैं तो आपको याद रखना होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड कर रहा होता है और वो जो रेशियो होते हैं वो साइन और कॉस ना हो करके कुछ और भी हो सकते हैं। तो आपका जो बेसिक वर्क है वो ये होता है कि यदि साइन और कॉस में आपका क्वेश्चन है तो आप वहीं से अपना काम करना शुरू करें, और यदि वो साइन और कॉस पे नहीं है तो पहले आप अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में बनाने की कोशिश करें, आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व करें। तो ये बात आपकी तब लागू होती है जब आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, तुरंत आपके पास क्वेश्चन आता है और तुरंत आप उसको हिट नहीं कर पाते हैं कि अब हम यहाँ पे क्या करें। तो आपका तरीका है कि पहले उसे आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और यदि आपका माइंड काम कर रहा है, हिट कर रहा है, तो आप तुरंत काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, जो आपको आइडेंटिटीज बताई गई। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, और यहां पे देख पा रहे हैं आपके पास दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप समझते हैं कि यदि मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करूं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी में हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल हमने पढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल हमने ही पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको हम tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 मीन्स 2, ये आपके पास कुछ नंबर लिख के आ गए। अब आप ध्यान दीजिए, यदि मैं यहां पे ऐसा करूं tan थीटा का मल्टीप्लाई और tan थीटा का डिवाइड करा दूं तो कोई समस्या नहीं है यहां पर। और अगला पॉइंट देखते हैं कि अगले पॉइंट में अपने पास क्या चल रहा होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ये आपके पास में 2 है, ये tan थीटा है, इसको जैसा है वैसा ही रख के छोड़ दीजिए 2 tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा है, ये इंटू में है 1 अपॉन tan थीटा और ये 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो आपके पास क्या है, cot थीटा। और आप देख पा रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। तो यदि आप tan को a कंसीडर करें, cot को b कंसीडर करें तो आपके पास बन रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको पता है ये फार्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर का होता है, मींस अगला जो टर्म होगा tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर का होगा, और जिससे हम रूट को कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास आंसर आपका मिल रहा होगा, मींस आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो रही है, यहां से आपके पास राइट हैंड साइड मिल गई। तो अब आप देखिएगा कि ये आपका डायरेक्ट अप्रोच था, अगर आपको आइडेंटिटी आती थी आपने डायरेक्ट काम किया। साथ ही साथ यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको रिकॉल करना है प्रीवियस जो चीजें बताई गई हैं, और कुछ तो कैलकुलेशन पे भी दिमाग रखना है कि हमें कैसे करना है, क्या लाना है। अब हम अपने बेसिक तरीके पे जाए, जैसा कि हमें पता होता है कि हम tan और sec पे डिपेंड होके काम नहीं कर पा रहे हैं, हम पहले sin cos पे जाएंगे फिर करेंगे, तो वहां से भी आप इसको इजी कर सकते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, इनको लगाने के कई तरीके होते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उससे कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है आपने 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास में यहां पर एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे देख रहे हैं आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने यहां पे एलसीएम लिया, ये इधर गया और ये इधर आ गया। अब आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप ऐसे कर सकते हैं और अंडर रूट दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने 1 पढ़ा हुआ है, नीचे कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर मींस 1 अपॉन साइन और कॉस का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और रूट लगा है तो रूट लगा लिया। अब आप देख पा रहे हैं रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, आपके पास क्या रहा होगा 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या देगा आपको, कॉसेक थीटा, साथ ही साथ ये आपको क्या देगा 1 अपॉन कॉस थीटा आपको क्या देगा सेक थीटा, मींस ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉसेक थीटा और सेक थीटा की। अब आपको क्या करना है, यहीं से राइट हैंड साइड ले लेनी है, और राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको देखना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। जब आप इसको तोड़ते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, प्लस cot थीटा होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। देन आपके पास जब एलसीएम sin थीटा cos थीटा होगा, जब आपके पास एलसीएम sin थीटा cos थीटा होगा, तब आपके पास में वैल्यू आ रही होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपने एलसीएम लिया और
क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, साइन स्क्वायर बन रहा है, इधर कॉस स्क्वायर बन रहा है, साइन कॉस आपका एलसीएम चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से आपके पास 1 मिल रहा है और ये दे रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पता है 1 अपॉन साइन कॉस सेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड से निकाली है वही वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड से भी आ रही है। मीन्स हम लास्ट में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे या आप वो अप्रोच भी लगा रहे थे जिससे क्वेश्चन इजीली हो पा रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे ओवर किया जाए और जो आपकी अब अगली क्लास होगी उसमें हम आर.डी. शर्मा बुक के आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चन है 80 और 75 जो भी है उनमें मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आपके पास बुक्स है तो ठीक है, यदि बुक्स नहीं है तो मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर पहले राइट कर दूंगा, आफ्टर दैट 1 बाय 1 हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।